हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाया। अब जो इंटीग्रेशन जो है वो हम किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको पढ़ा दी। इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्मूला क्या थी? v इक्वल टू dx अपॉन dt आएगा। ये स्टेट बोर्ड में नहीं है, उससे आगे जेडब्ल्यू और नीट टाइप के न्यूमेरिकल्स हम पढ़ाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड में भी आने वाला है। इसके लिए सब जगह स्टेट बोर्ड के लिए भी और ये टॉपिक के जेडब्ल्यू और नीट के भी न्यूमेरिकल्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो वेलोसिटी और स्पीड की फॉर्मूला हमने रखी v इक्वल टू dx अपॉन dt। देन dx इक्वल टू वी कैन राइट v dt भी लिख सकते हैं। ये दिस साइड चला गया, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन v dt लगेगा। नाउ यहां पे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं ना। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमने आपको पढ़ा दिया, कांस्टेंट इनटू x मींस dx का इंटीग्रेशन आएगा x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? दैट इंटीग्रेशन ऑफ v dt मींस क्या हुआ? x गिवन, डिस्टेंस गिवन, आपको वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी गिवन, आपको डिस्टेंस चाहिए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कब डिफरेंशिएशन करना है और कब इंटीग्रेशन करना है, ये आपकी न्यू फॉर्मूला हो गए। नाउ ऐसे ही एक्सेलरेशन भी हमने आपको पढ़ा दिया है। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है? a इक्वल टू dv अपॉन dt। देन सेम dv इक्वल टू वी कैन राइट a dt आएगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेशन dv इंटू 1 लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन a dt। नाउ कांस्टेंट प्रॉपर्टी फिर से आई, लेकिन यहां पे dv लिखा हुआ है। देन dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v, dx होता है तो x, dv आता है तो v, और v इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। सेम वेलोसिटी गिवन, एक्सेलरेशन चाहिए, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन गिवन, वेलोसिटी चाहिए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सब अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, जेडब्ल्यू नीट के बारे में है। तो अब हम क्या बोलेंगे? x, v और a। मैं एक शॉर्ट फॉर्म कापली आपको बना देता हूं, जैसे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। x गिवन, v चाहिए, डिफरेंशिएशन, v गिवन, एक्सेलरेशन चाहिए, डिफरेंशिएशन, उल्टा इंटीग्रेशन। दैट मीन्स यहां पे आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ गया। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस गिवन, एक्सेलरेशन चाहिए, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन गिवन, डिस्टेंस चाहिए, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है। तो मैं आज के जो जेडब्ल्यू और नीट के न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाला हूं, ये टॉपिक के बारे में आपको जेडब्ल्यू और नीट पढ़ाने वाला हो। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सपोज वेलोसिटी फॉर्मूला गिवन v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 12, देन t इक्वल टू 2 सेकंड, acceleration become dash and t equal to, पहले ये इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। नाउ फिर से वेलोसिटी गिवन, क्या चाहिए आपको? एक्सेलरेशन,
तब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला, वेलोसिटी गिवन, एक्सेलरेशन चाहिए, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, देन a इक्वल टू dv अपॉन dt। नाउ इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन हो 3 कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 6 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 12 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देन एक्सेलरेशन बिकम, एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू 60 माइनस 6। नाउ किस टाइम का गिवन, when t इक्वल टू 2 सेकंड, देन एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 6 इंटू 2 माइनस 6। नाउ 6 टू जा 12 माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी गिवन, एक्सेलरेशन चाहिए, 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया, आपको आंसर मिल गया। नाउ ऐसे ही और न्यूमेरिकल्स में आपको पढ़ा लूं, आज के होमवर्क में भी मैं ऐसे 3-4 न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा, जैसे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में परफेक्टली कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकेंगे। सपोज डिस्टेंस x इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 46, then t equal to 2 second, acceleration become dash। डिस्टेंस गिवन और एक्सेलरेशन आपको चाहिए, कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस गिवन, एक्सेलरेशन चाहिए, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये हमने 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया, अब ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी मिलेगा v इक्वल टू dx अपॉन dt। नाउ कीजिए डिफरेंशिएशन हो t क्यूब, 3 कांस्टेंट, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 6 कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 12, t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, 0। देन वेलोसिटी v बिकम 3 मल्टीप्लाई 3, 9t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 12, ये आपको क्या मिल गई, वेलोसिटी। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, तो फिर से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ डिफरेंशिएशन 9 कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2t माइनस 12 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, देन 0 मिलेगा। तब आपको एक्सेलरेशन क्या मिला, 9 टू जा 18t माइनस 12। नाउ व्हाट टाइम, 2 सेकंड, when t equal to 2 second, then एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 18 into 2 माइनस 12, 18 टू जा 36 minus 12, then acceleration become 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस टाइप के 1 डिफरेंशिएशन और 2 डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हमने आपको पढ़ा दिया। अब बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। सपोज 1 क्वेश्चन गिवन, वेलोसिटी v इक्वल टू 3t square minus 2t plus 4, then t equal to 1 second to t equal to 3 second, distance will be dash।
नाउ कैसे मालूम हुआ कि ये इंटीग्रेशन फॉर्म है? वेलोसिटी गिवन और क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। वेलोसिटी गिवन, डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या होगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन की सिंबल x इक्वल टू हमने आपको पढ़ा दी क्या? v इंटू dt लगेगा। नाउ डिफरेंशिएशन जैसा इजी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का नहीं है, उसके कई 3 स्टेप है। फर्स्ट वाला स्टेप, यहाँ पे 2 टाइम्स गिवन, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी आप डाउनवर्ड्स में लिखेंगे, सेकंड वाली प्रॉपर्टी आप अपवर्ड्स में लिखेंगे। इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑलवेज डाउन, सेकंड प्रॉपर्टी ऑलवेज अप। नाउ देन 1 2 3 v की वैल्यू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 इंटू dt। देन क्या लगेगा? 3 कांस्टेंट। नाउ इंटीग्रेशन कीजिए, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लगेगा? t क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 4 इंटू t लगेगा। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, जो डाउनवर्ड्स में है वो आपको काउंस में डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स है आपको काउंस में अपवर्ड्स लिखना है। 1 2 3 1 2 3 हो गया। नाउ जो भी कट होता है कट कीजिए, 3 कट 2 कट। देन लास्ट वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला स्टेप। ये इंटीग्रेशन आपको 12 तक स्टेट बोर्ड में भी आने वाले हैं। हाँ, ये JEE टाइप के न्यूमेरिकल्स है, लेकिन स्टेट बोर्ड में ऐसे ही इंटीग्रेशन हम चैप्टर नंबर 4 से लेके हर चैप्टर में करने वाले हैं। तो आपको ये मेथड तो सबको क्लियर करनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t के बदले अपर लिमिट लिखना है 3, जो t है उसके बदले ही अपर वैल्यू लेनी है, लेकिन उसका पावर तो 3 है। माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे 1, उसका पावर भी 3। अगर यहाँ पे कुछ रहता है तो आपको अपॉन में भी लिखना है और मल्टीप्लाई में भी लिखना है। सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है उसके बाद। नाउ माइनस ये टू बी कैंसल, सेम बोलिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट विल बी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर किया। x t के बदले 3 और t के बदले 1 रखा, प्लस 4 अपर t के बदले 3 माइनस 1, यहाँ पे पावर नहीं है तो आपको पावर लेनी नहीं है। नाउ x क्यूब 3 क्यूब 27 माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 4 3 माइनस 1 2 मिलेगा। नाउ 27 माइनस 1 26 माइनस 9 माइनस 1 8 प्लस 4 टू ज़ा 8 कैंसल, x विल बी 26 मीटर मिलेगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अगर होती मल्टीप्लाई में तो काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड में कुछ रह गया होता तो ये करके कैलकुलेट करके डिवाइड में लिखेंगे। और हमने फर्स्ट वाला इजी, सब कट हो गया तो कुछ नहीं, कट करके आंसर लाना है। नाउ इस टाइप के 1 इंटीग्रेशन वाले मैं आपको 3 या 4 सम्स आपको देने वाला हूँ, लेकिन अगर सर 2 इंटीग्रेशन आता है तब नाउ ऐसे भी आपको करवा देना पड़ेगा। सपोज एक्सलेशन
ए इक्वल टू टी प्लस 3। सिंपल करता हूं, क्यों? क्योंकि मैं सरल कर सकता हूं और आपको मैं ऐसे सब कोई भी वैल्यू दूंगा, आप कैलकुलेटर से करके आंसर लाना है। ए इक्वल टू क्या लिखा? टी प्लस 3, देन टी इक्वल टू 1 सेकंड टू टी इक्वल टू 4 सेकंड। डिस्टेंस विल बी डैश। डिस्टेंस आपको लेना है। क्या आएगा डिस्टेंस? तो फिर से बोलिए, जो एक्सेलरेशन गिवन, डिस्टेंस चाहिए, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है। नाउ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन में फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा? तब वेलोसिटी v इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। जब जो मैं बोल रहा हूं, जब डबल इंटीग्रेशन आता है तब आपको फर्स्ट इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ही लिखना है a इक्वल टू टी प्लस 3 डी टी। नाउ t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, 1 पावर ऐड डिवाइड बाय सेम पावर, प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 3 इंटू टी। कांस्टेंट इंटू टी लगेगा, क्यों? यहाँ पे dt है। वेलोसिटी मिल गई। अब आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। देन डिस्टेंस इक्वल टू x इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तब आप लिमिट लिखेंगे डाउनवर्ड्स पे 1, अपवर्ड्स में 4, देन x विल बी 1 to 4, वेलोसिटी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t इंटू dt लगेगा। नाउ देन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 2 तो है और टी क्यूब बाय 3 आएगा, प्लस 3t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 to 4, 1 to 4। और लास्ट स्टेप, जो लास्ट वाला स्टेप है वो ये वाला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ अपर लिमिट t के बदले क्या लिखना है आपको? 4 क्यूब माइनस t के बदले व्हाट? 4 क्यूब माइनस 1 क्यूब डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3, 6 मिलेगा। नाउ यहां पे प्लस 3 बाय 2, 2 आउटसाइड, आप इनसाइड भी रख सकते हैं। टी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब जो कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर से आपको आंसर लाना है। कैलकुलेटर से कैसे आंसर लाएंगे? आपको फाइंड करना है। तो 4 क्यूब, 4 का क्यूब 64 माइनस 1, 64 माइनस 1 63 आएगा, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 करेंगे 63.83 मिलेगा। नाउ सेकंड वाला, फर्स्ट 3/2 ऐसे, 4 क्यूब स्क्वायर 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 15, 15 मल्टीप्लाई 3, 15 मल्टीप्लाई 3 45, 45 डिवाइड बाय 2 22.5। अब एडिशन करेंगे तब क्या मिलेगा? 63.83 प्लस 22.5, तब आप लिखेंगे 85.8 और मीटर आएगा डिस्टेंस का यूनिट। तब हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन आता है तब आपको डायरेक्टली वैल्यू लेनी है।
डबल इंटीग्रेशन आता है तब आपको ऐसे डबल इंटीग्रेशन फॉर्म की वैल्यू लिखेंगे। तो आज के जो एडिशनल JEE नीट का जो वीडियो लेक्चर है उसमें इंटीग्रेशन स्टेट बोर्ड में पढ़ना है और ऐसे न्यूमेरिकल स्टेट बोर्ड की कहीं पर भी बुक में नहीं है, वो आपको JEE और नीट के कैलकुलेशन में यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। છેલ્લાનો જવાબ ખોટો પડે 86.33 સ્ટોપ કર્યું ને?